और एक खबर जो आज जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, शॉक हो गया लोगों को। और वो शॉक क्या था? शॉक ये था कि चाइना ने अपना, क्या कहते हैं कि जो 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट जो जुहाई सो कॉल्ड एयर शो के अंदर उन्होंने दिखाया था, तब तो जमीन पे था, आज उसे हवा में उड़ा दिया। पहले आज इसी खबर को लेते हैं, ये चमत्कार कैसे होता है, ये हुआ क्या अल्टीमेटली। हिंदुस्तान का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे है और 15 साल लगेंगे आने में। दुनिया में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने के 3-4 है बस। अमेरिका के पास F-35 है, टर्की के पास कान KAAN कान है, रशिया के पास Su-57 यानी कि सुखोई 57 जिसे Su-57 भी कहते हैं, और चाइना अकेला ऐसा मुल्क है जिसके पास 2 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, J-20 चेंगडू एंड J-31। J-31 को जो विदेश में बेचा जाना होता है फॉरेन में बेचने के लिए, तो वो J-35 वर्जन रखा हुआ है। कहते हैं कि J-35 जो है वो F-35 को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया। लेकिन साहब, जुहाई एयरबेस के अंदर एक कोने के अंदर खड़ा हुआ एक एयरक्राफ्ट जिसने सबकी नजरें खींच ली, वो था 6th जनरेशन, वो था व्हाइट एम्परर फाइटर एयरक्राफ्ट। दुनिया ने देखा और चौंक गई, क्योंकि अमेरिका का भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी ड्राइंग बोर्ड पर है। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, और सबने कहा कि ये खोखा खड़ा कर दिया है, यहां पर सिर्फ ऐसे ही असेंबल करके, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन आज उसको चाइना ने उड़ा दिया। और माओ त्से तुंग की जयंती के ऊपर जब वो एयरक्राफ्ट उड़ रहा था और उसके ट्विटर के ऊपर फोटोग्राफ्स और वीडियो रिलीज किए गए, तो दुनिया चौंक गई, अचंभित हो गई, शॉक में आ गई कि हुआ क्या। सबसे ज्यादा शॉक तो अमेरिका को लगा। ये फोटोग्राफ आपके सामने, जी हाँ, चाइना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट व्हाइट एम्परर यानी कि सफेद बादशाह, आज उसको हवा में उड़ा दिया। ये देख के दुनिया चौंक गई, हुआ क्या है भाई, ये कैसे संभव हो गया। अब ये जो सारी चीजें थी, जहां इंडिया अपने तेजस 4.5 के लिए अभी इंतजार कर रहा है GE के, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के, लेकिन इन्होंने अपनी 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट उड़ाकर आकाश में सबको दिखा दिया। और कमाल की बात थी कि जब उड़ा था तो इसको एस्कॉर्ट करने के लिए 2 J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर उसके साथ में उड़ रहे थे। व्हाइट एम्परर का नाम दिया गया इसको, और इसकी जो सारी जो डिटेल्स हैं उसको सीक्रेट रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि इसमें एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, सुपर एयर एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, और यह कहा जा रहा है कि इसके अंदर फ्लाई करते करते वॉर टाइम के अंदर जो डेटा है उसको प्रोसेस कर सकता है, और इमीडिएटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको प्रोसेस करके उस निर्णय पर पहुंच सकता है, डिसीजन ले सकता है कि आगे मुझे क्या करना है। ये इतना खूबसूरत प्लेन है कि ये किसी UAV के साथ उड़ सकता है, ये ड्रोन के साथ उड़ सकता है, उनके साथ कनेक्ट करके आगे जा सकता है, और इससे वो अपने स्ट्राइक मिशन और डिफेंस के लिए वो एक किस्म से कहते हैं कि शायद ये बिना पायलट का भी बनाया जाए और पायलट के साथ भी बनाया जाए। ये 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ले जा सकता है। ये एक, मतलब मैं भी पढ़कर हैरान हुआ, इतना मुझे टेक्निकल डिटेल नहीं पता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को साथ लेकर जा सकता है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है कि वहां अमेरिका भी अब पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका भी 6th जनरेशन तक नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने बहुत सारी सैंक्शंस लगाई और ये कहा कि भाई ये तो एक खोखा खड़ा कर दिया है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और इस ढंग से मुझे लगता है कि शायद पूरी दुनिया को चाइना को अंडर एस्टिमेट करने से रुक जाना चाहिए। इस समय सोचना चाहिए कि हम उसे अल्टीमेटली अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है।
और चेंगदू में, चाइना में, जो डिफेंस टाइम्स है, उसने अपने अकाउंट पर इस विमान की आकाश में उड़ती तस्वीरें और वीडियो शो किए, और ये वास्तव में एक पत्ते जैसा दिखता है, जैसे कि मैं आपके सामने, मैंने उसके जो मुझे जो आज फोटोग्राफ मिले, और खास तौर से उसका मुकाबला अब इंडिया वगैरह से नहीं है, वो तो अमेरिका को डिफीट कर रहा है। देखा जाए तो अमेरिका के पास F-22 और F-35 है, लेकिन एक चीज और भी उसको मुझे आज पता लगी। मेरा अनुमान था कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है $75 बिलियन का है, और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है इट्स आपके करीब करीब कैसे 700-800 बिलियन डॉलर का है। लेकिन चाइना का डिफेंस बजट, जो मेरा अनुमान था कि $275 बिलियन का था, लेकिन रिसर्च को ऐड करके वो $471 बिलियन का आ गया। तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स इंडिया की 6.5 गुना ज्यादा उसका बजट है, और इंडिया तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इंडिया कहीं दूर तक है नहीं। इंडिया के पास ऑप्शन है F-35 खरीद ले या Su-57 रशिया से ले ले। तो हालात कुछ इस किस्म के हैं यहाँ पर कि ये जो अपने आप एयरक्राफ्ट है, ये क्लासिक एयरक्राफ्ट के रूप में आया, इसने सबको शॉक में डाल दिया है कि भाई हो क्या रहा है, करना क्या है इसका, क्या करें इसको। हम तो जो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है तेजस, वो लेके बैठे हैं, और 4.5 जनरेशन का सिर्फ राफेल हमारे पास है 36, सिर्फ 36, और कुछ नहीं है। लेकिन चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया, तो ये तो इंडिया और चाइना का गैप तो इतना बड़ा हो गया है भाई, अब इसको बीट कर पाना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, और स्वरेंदु घोष है, स्वर्णेंदु घोष है, मोहम्मद वालिद हैं, सरबजीत हैं, सागिर अली है, बाकी और भी हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं काफी, करीब 700 से ज्यादा लोग अभी व्हाइट हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन कहते हैं कि व्हाइट एम्परर उसका नाम है, वो कहते हैं फेक एयरक्राफ्ट है। ओके, अमेरिकन एक्सपर्ट्स को भी और इंडिया के एक्सपर्ट्स को भी और दुनिया के एक्सपर्ट को क्या है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी को ना अंडर एस्टिमेट करने का शौक हो गया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी का किंग बन रहा है इस टाइम। चाइना सेमीकंडक्टर हो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, सोलर एनर्जी हो, बैटरी टेक्नोलॉजी हो, या फिर खास तौर से जो मॉडर्न डे एवियोनिक्स है, उसके अंदर बहुत आगे जा चुका है। तो हमें उसे अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे एस्टिमेट करने की जरूरत है। और जो अमेरिकन उसको अंडर एस्टिमेट करके उसको पिन डाउन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी दिखा रहे हैं। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के किंग हैं, लेकिन दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उसको वो पढ़ने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये उनके साथ एक दिक्कत पैदा हो गई है, और मैं समझता हूं कि उनको कम से कम इस बात को रियलाइज करना है कि दुनिया में बाकी मुल्क भी हैं जो आगे जा रहे हैं, आप उनके साथ कैसे कंपीट करेंगे, ये आप सोचिए। तो हमें कम से कम चाइना की जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको ध्यान से देखना चाहिए, और सोचना चाहिए कि और 2 से 3 साल में उसे इंडक्ट कर सकता है अपनी एयरफोर्स में। ये सच्चाई है ये, और सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फायदा नहीं होता है। बाकी अमेरिका को जो सोचते रहे कि खोखा है, जो 2 महीने पहले तक खोखा नजर आ रहा था, फेक नजर आ रहा था, आज वो हवा में उड़ रहा है, और उसके फोटोग्राफ इशू कर दिए गए हैं, उसके वीडियो भी इशू कर दिए गए हैं। दुनिया उसकी जांच कर सकती है, जांच होती रहेगी, लेकिन जिसको जो कहना है करते रहो।